मेरे प्यारे बच्चों, कल आपको हमने वीडियो भाग एक के बारे में बताया था, त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में। अब आज जो वीडियो आपके लिए है वो त्रिभुज की कसौटियों के बारे में है कि त्रिभुज की कसौटियाँ क्या हैं। त्रिभुज की कसौटियाँ सर्वांग समता के लिए 4 प्रकार की होती हैं। जो त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए कसौटियाँ हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। 4 कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 SAS। एस मतलब साइड, ए मतलब एंगल, इसलिए भुजा कोण भुजा एक कसौटी। दूसरी कसौटी है ASA, कोण भुजा कोण। तीसरी कसौटी है SSS, भुजा भुजा भुजा। और चौथी कसौटी है, लास्ट कसौटी, वो है RHS। R मतलब राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेनियस यानी कर्ण, और S मतलब साइड भुजा। समकोण, कर्ण और भुजा, ये 4 कसौटियाँ हैं। इन 4 कसौटियों को से ही हमें त्रिभुजों की सर्वांग समता पता चलती है। इन 4 कसौटियों से ही पता लगेगा कि कौन सी कसौटी इसमें लागू होगी। इसलिए आपको विशेषकर ध्यान देना है कि इन 4 कसौटियों में एक कोई कसौटी आपके लिए दी जाएगी और उस कसौटी से आपको त्रिभुज की सर्वांग समता को सिद्ध करते हुए आपको बताना है। आइए हम पहली कसौटी को सिद्ध करते हैं। पहली कसौटी है SSS। पहली जो कसौटी है SAS कसौटी। अब इस कसौटी को हम प्रूफ करेंगे कैसे होगी। इसके मतलब क्या है, दो त्रिभुज लेंगे हम। एक त्रिभुज लिया हमने, एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज जो सर्वांगसम है PQR। देखिए इसमें क्या है, किसी त्रिभुज की दोनों भुजाओं के 2 भुजाएं और उसके अंतर्गत एक कोण दूसरे त्रिभुज की दोनों भुजाओं और उसके अंतर्गत बने कोण के बराबर हो तो SAS कसौटी ही कार्य करेगी। बात समझ में आई? परिभाषा केवल इसी से पता चलेगी। यहाँ क्या कह रही है, यहाँ हमें पता चल रहा है SAS 2 भुजाएं हैं और एक एंगल है। ये ध्यान देना है आपको। यदि 2 त्रिभुज सर्वांगसम है उसमें भुजा होना जरूरी है। यदि तुमने कसौटी को सिद्ध किया और उसमें कोई भी भुजा नहीं लिए तो वो सर्वांग समता को फॉलो नहीं करेगी, उसमें एक साइड होना जरूरी है। अब देखिए SAS, इसका मतलब क्या होता है? S मतलब भुजा, A मतलब एंगल। इसमें देखते हैं बेटे, एक त्रिभुज ABC है जिसमें 2 भुजाएं हमें AB और BC और उसका अंतर्गत कोण है B। हमने एक त्रिभुज लिया ABC में AB और AC के बीच एंगल B है, इसके बीच बना कोण B है। अब आता नेक्स्ट त्रिभुज, उसको भी दिखाने के लिए तो उसके संगत भाग, करस्पॉन्डेंस पार्ट, तो करस्पॉन्डेंस संगत भाग AB के हमने अंतर्गत लिया PQ और दूसरा BC के अंतर्गत QR, इसमें जो एंगल Q है इसके, तब जाके SAS कंडीशन लागू होगी। ये ध्यान रखना। अब हमें आपको समझ में आ गई होगी, एक त्रिभुज है, उसकी 2 भुजाएं और उसके अंतर्गत बना कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और उसके अंतर्गत बने कोण के बराबर है तो SAS अवगृहित कार्य करेगी। आप इसे कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। देखिए बेटे, गिवन इसमें दिया है क्या, AB बराबर है PQ, दूसरा एंगल B, नाम लिखेंगे ABC, एंगल ABC, उसके भी अंतर्गत एंगल PQR, एंगल PQR बराबर है दूसरे BC भुजा बराबर है QR के। जब तीनों कंडीशन हमको पता चल गई, इसलिए हम इसको प्रूव कर सकते हैं त्रिभुज
ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। इस तरह ये अवगृहीत प्रूफ हुई हमारी। कौन सी अवगृहीत है? एस ए एस अवगृहीत के अनुसार ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं। आपको ध्यान देना है, इस अवगृहीत में हम थोड़ा भी अगर चेंज कर दिया तो आपका सर्वांग समता को फॉलो नहीं करेगा। इसको हम ये ध्यान रखना, इसको हम ए एस एस नहीं लिख सकते हैं इस अवगृहीत को। दूसरी, या इसको आप इस तरह लिख दो एस एस ए, तो ये दोनों गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो अवगृहीत कह रही है वो अवगृहीत है एस ए एस। इसका मतलब क्या है? दोनों भुजाओं और उनके अंतर्गत बना कोण। कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज के दो भुजाओं और उनके बीच का कोण होना जरूरी है। आप ये सोचें, मान लीजिए हमने एक भुजा ये बराबर कर दे रहे हैं और एक कर दे रहे हैं, तो क्या ये उनके बीच के कोण है? नहीं है। क्यों? ये इस भुजा के बीसी भुजा पर बना कोण बी है और इधर देखते हैं क्यू आर भुजा पर बना कोण क्यू है। इस कारण ये अवगृहीत लागू नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो दो भुजाएं ए बी और ए सी हैं, इधर पी क्यू और क्यू आर हैं, इनके अंतर्गत बना कोण पी ए और पी होगा, तब जाके ये अवगृहीत कार्य करेगी, अन्यथा ये अवगृहीत कार्य नहीं करेगी। आपने इसमें ये ध्यान रखना है, इस अवगृहीत को एस ए एस ही लिखना है। आपने सोचा ए डबल एस कर दो या डबल एस ए कर दो, तो ये अवगृहीत कार्य नहीं करेगी। अगली जो अवगृहीत है वो बता रही जाएगी। अगली जो कसौटी है वो एस ए। अगली जो कसौटी है एस ए सर्वांग समता नियम। इस कसौटी में देखिए बेटे हो क्या कैसे हैं। एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज के दो कोणों और उनके अंतर्गत दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसकी भुजा के अंतर्गत बने कोण आपस में बराबर हों, तो एस ए कसौटी कार्य करेगी। अब इसे कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, इसे प्रूव करना है ए एस ए। इसमें दिया है एंगल साइड एंगल, तो हमने दो त्रिभुज लिए, एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर। इसे हम सर्वांगसम दिखाना है। कैसे? इनके अंतर्गत दो कोण हैं और उस भुजा के अंतर्गत बने कोण बी और सी पर हैं। इसी प्रकार क्यू आर पर बने कोण क्यू और आर हैं। दो एंगल और उनके अंतर्गत भुजा, दूसरे त्रिभुज की दो एंगल और उसके अंतर्गत बनी भुजा यदि आपस में बराबर हैं तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। देखिए, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, दूसरा एंगल सी, इसमें भुजा बी सी ले ले रहे हैं बेटे, भुजा बी सी बराबर क्यू आर, एंगल सी बराबर एंगल आर। इस तरह त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज हुआ पी क्यू आर। किस अवगृहीत से? ए एस ए। इसके कसौटी के अनुसार ये सिद्ध हुआ। जो अगली कसौटी है देखिए बेटे, वो तीसरी कसौटी है एस एस एस। तीसरी कसौटी को देखिए बेटे किस तरह करेंगे, यही हम चेंज कर दे रहे हैं। तीसरी कसौटी एस एस, इसकी सर्वांगसमता में क्या होगा? कोई एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं, तो वो एस एस कसौटी के अनुसार सर्वांगसम होंगे। देखिए इसे कैसे प्रूव करेंगे। ए बी भुजा है बराबर पी क्यू के, बी सी क्यू आर के और ए सी पी आर के बराबर है। इस कसौटी में देखिए बेटे एस एस भुजा भुजा, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं उस त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हों तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अब इसे कैसे प्रूव करेंगे? लिखेंगे बेटे ए बी बराबर है पी क्यू के, दूसरी भुजा बी सी बराबर है क्यू आर के, तीसरा है ए सी
बराबर है पी आर के। ये तीनों भुजाएं संगत हैं और आपस में बराबर हैं और सर्वांग सम के नियमों को फॉलो कर रही हैं। इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर। कौन सी के कंडीशन के अनुसार? एस एस एस। इस कंडीशन के अनुसार ये सर्वांग सम है। नेक्स्ट लास्ट कसौटी है वो है आर एच एस। वो देखिए इसमें उसी को आगे बता दे रहे हैं। इसी में चौथी कंडीशन है आर एच एस। इसमें देखिए बेटे दो त्रिभुज ले रहे हैं जिसमें एक राइट एंगल होगा और एक हाइपोटेनियस और उसकी भुजा ए बी सी। दूसरा त्रिभुज होगा पी क्यू आर। अब देखिए राइट एंगल है, ये 90 का बनना है, इसमें भी ये 90 का। अब 90 के सामने का हाइपोटेनियस ये आ गया, इसी की तरफ इसमें आ गया। इसके अंतर्गत भुजा ये एक कोई भुजा ले लो ये, या ये भी ले सकते हैं। हम आरएचएस के नियम को फॉलो करेंगे। इसमें दिखाना क्या है? एंगल ए बी सी बराबर एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री। दूसरा है ए सी बराबर है किसके? पी आर के। और भुजा बी सी बराबर है क्यू आर के। इस प्रकार हमारा ये त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर के किस अभिगृहित से? आर एच एस अभिगृहित से। इस प्रकार बच्चों हमने आपको चारों कसौटियों के बारे में बताया है। इन चारों कसौटियों को अब जब प्रमेय आपके सामने आएंगे या प्रश्न आएंगे उनको आपको लगाना पड़ेगा। इनको अगर कसौटियों को याद नहीं रखा तो आप समझिए आपकी जो हमने अब तक वीडियो भेजे हैं वो पढ़ाना बेकार है। इसलिए चारों कसौटियों को आपको ध्यान से सुनना है और देखना भी है। पीडीएफ आपको भेजी जाएंगी, उनको भी सुनिए। पढ़ो ब्राइट, पढ़ो राइट, बनो ब्राइट।